नीतू बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके माँ बाप ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, पर फिर भी उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहाँ पढ़ने में अव्वल आती रही। वो बहुत अच्छे नंबरों से हमेशा पास होती थी। अच्छे नंबरों की वजह से उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एडमिशन लेने के बाद उसके माँ बाप ने उसे किसी तरह पैसे का जुगाड़ करने के बाद हॉस्टल में छोड़ने का मन बना लिया। आजकल फेसबुक बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब हम कहीं भी किसी से दोस्ती सिर्फ डीपी देखकर कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ नीतू के साथ भी हुआ था। पता नहीं कब एक मनदीप नाम के लड़के से फेसबुक पर फ्रेंडशिप हो गई और दोनों फोन पर बातें करते करते एक दूसरे को दिल दे बैठे। नीतू को मनदीप के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कौन है और कहाँ से क्या काम करता है। बस दोनों को प्यार का भूत सवार था। वह जो सुनाता था उसकी बातें विश्वास कर लेती थी। पर मनदीप एक नंबर का आवारा लड़का था और झूठ बोलने में माहिर था। वह अपने माँ बाप के कहने से बाहर था। वह शराब भी पीता था और पढ़ाई के नाम पर तो वो धक्का स्टॉट गाड़ी था। बड़ी मुश्किल से 10वीं पास किया था। पता नहीं नीतू कौन सी बातों से उसकी प्रभावित होती रही और शादी करने की जिद करने लगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि वह अच्छा लड़का नहीं है, हम तेरे लिए कोई और लड़का देख लेते हैं। पर वह कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार प्यार के आगे उसके घरवालों को झुकना पड़ा और हारकर उसके घरवालों ने उसकी शादी उस मनदीप नाम के आवारा लड़की के साथ कर दी। मनदीप के घर वालों को तो चारों उंगलियां घी में थी। मनदीप और उसके घर वाले बहुत खुश थे। इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू को पाक, क्योंकि उनके निकम्मे लड़के को इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। मनदीप का अब शादी के बाद असली रूप सामने आने लगा। अब वही लड़का नीतू की कोई भी बात नहीं मानता था। उसका वही काम था, हर रोज शराब पीना, कोई काम ना करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना। लेकिन नीतू के पास सिर्फ पछताने के सिवा अब और कोई रास्ता नहीं था, और शिकायत करती भी तो किससे करती, क्योंकि उस लड़के से शादी करने के लिए अपने माँ बाप को नाराज ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए नाता भी तोड़ लिया था। उसे लड़के से शादी करने से माँ बाप बहुत नाराज थे। ऐसे करते 1.5 साल निकल गया और मनदीप के रंग दिन पर दिन बदलते गए। नीतू के माँ बाप इतने नाराज थे कि उसकी शादी से पहले ही बोल दिया था कि हम तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे शादी करने के बाद। नीतू को मंजूर था कि आप रिश्ता ना रखो, पर मुझे शादी उसी से करनी है। ऐसे ही एक शाम को मनदीप को दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना और शराब पीकर घर लौटने की आदत थी। मोटरसाइकिल उठाए और दोस्तों में शराब पीने चल पड़ा। नीतू ने बहुत रोका, पर वह लड़का रुकने वाला कहाँ था। उसको कहाँ कदर थी उसके प्यार की। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। 9 बजे पुलिस का फोन आया कि आपके इस नंबर की बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और इस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब नीतू के ऊपर आसमान और नीचे धरती थी और नीतू को इस टाइम 7 महीने की प्रेगनेंसी थी। मनदीप ने इतनी पी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला। खड़े हुए ट्रक में बाइक दे मारी और बाइक लगने के बाद उसका सिर सड़क पर लगते ही मौत हो गई। अब नीतू के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं था। बस जिंदगी सिर्फ भगवान भरोसे थी और उसकी मौत के बाद एक बेटी को जन्म दिया। नीतू सिर्फ 24 साल की थी। एक बार सोचकर देखो, 24 साल की उम्र में शादी भी कर लेना, एक बच्चे की माँ भी बन जाना और विधवा भी हो जाना। नीतू के माँ बाप इतने नाराज थे कि वह और मनदीप की मौत की खबर सुनने के बाद भी आज तक नहीं आए। इस कहानी से सिर्फ यही बात समझ में आती है कि कभी भी सिर्फ शक्ल देखकर किसी को प्यार मत करो। आप फेसबुक पर किसी की शक्ल देख सकते हो, उसके गुण नहीं। प्यार करने से पहले उस इंसान की परख भी कर लो। खाली प्यार से जिंदगी नहीं चल सकती। जिंदगी हमेशा तालमेल और बैलेंस से चलती है। और अपने माँ बाप की आत्मा भी कभी मत तड़पाओ। अगर आप उनको दुखी कर अपने लिए खुशियाँ ढूंढ रहे हो तो वो कभी भी नहीं मिल सकती। अब नीतू अपनी बेटी के साथ जीवन काट रही है। अगर मनदीप सच्चा प्यार करता तो वो नीतू की बात मानता। वह शराब पीने के लिए नीतू को इस हालत में छोड़कर ना जाता। जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि जिस लड़की ने अपना घर और माँ बाप तक छोड़ दिए मेरे लिए, उसको भी टाइम दूं। प्रेगनेंसी के हालात में छोड़कर क्या दोस्त के साथ शराब पीनी जरूरी था? अगर वो चाहता तो अनहोनी टल सकती थी, पर नहीं। अगर प्यार सच्चा होता तो ये संभव हो सकता था। शायद मनदीप को प्यार नीतू के लिए दिल से नहीं जिस्म से था।
मेरी इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जो लड़का अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो एक पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता। अगर आपको कभी भी किसी लड़के को परखना हो तो सबसे पहले यह देख लो क्या वह अपने माँ बाप से प्यार करता है, तभी वह आपको सच्चा प्यार कर सकता है। जो अपने माँ बाप का नहीं वो पत्नी का भी कभी नहीं बन सकता। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।